जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ने की नीयत करता है ना तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। कै शैतान लगता है भाई? बोलो भाई, कै शैतान लगता है? फिर वो इमाम साहब बोले, आलिम साहब बोले कि जब कोई मुसलमान रोजा की नियत करता है दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है, लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदके की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में दान पुण्य का नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में ज़कात की नियत करता है, सदके की नियत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? तो आलिम साहब ने कहा कि एटा मजमात कोई छे, अरे कोई नौजवान छे ये 70 शैतान को हरा दे, सदका कर दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मौलवी साहब शैतान की ऐसी की तैसी, मी वहां घरे दूं। ये नौजवान उठा घर गया, आटा का बोरा खोला, आटा का बोरा खोला, एक झोला में आटा भरा और झोला लेके घर से जैसे निकल रहा था आके बीवी खड़ी हो गई आगे, पुहन जाए, बोले सदका करवा जाएंगे। बोला क्या क्या सदका करवो तू? एक तो काम धंधा नहीं करते हैं, ऊपर से घर में रखा हुआ आटा सदका करने जाइएगा, लिया के चुपचाप रख दिया। आके मस्जिद में बैठ गया। एक आदमी बगल वाला पूछ रहे कि भैया की भेल ती हरा लो शैतानो? बोले कि भाया हरे दिन तुम, लेकिन मी पूरा तैयारी कर, लेकिन जैसे ही हम निकल रहे थे बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं पे हम हार गए। जिसका हाथ खुला है, जिसका हाथ खुला है, जिसका हाथ लंबा है सदका में, अल्लाह के रास्ते में लुटाने में, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह सोना दे, अल्लाह चांदी दे, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, गरीबों की मदद करो, हाजतमंदों की हाजत रवाई करो, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरी करो। अल्लाह इसका बदला यहां भी देगा, आखिरत में भी देगा। एक बादशाह के दरबार में एक मछुआरा आया मछली लेकर। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो सखी है ना, सखी यानी जो अल्लाह के रास्ते में माल लुटाता उसे सखी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बोलो भाई, उसे क्या कहते हैं? उसे सखी कहते हैं। और मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता। तो मछुआरा एक मछली लेके आया बादशाह के दरबार में। ये बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। तो बादशाह बोला कि क्या है? तो मछुआरा कहा कि हुजूर ये मछली आज नदी में मिली थी, मैं आपके लिए लेके चले आया। तो बादशाह बोला कि बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो मछुआरे को। अच्छा, बादशाह का अपोजिट उसकी बीवी, बादशाह की जो बीवी थी रानी, एक नंबर की बखील औरत थी, कंजूस, एक नंबर की। तो बादशाह ने कहा कि 200 दिरहम इस मछुआरे को दे दो। तो बीवी जल भुन गई, बोला क्या भाग 200 दिरहम दी, वो एक तो छोटो सा मछली छे, मछली नहीं लेना, मछली वापस कीजिए। तो बादशाह बोला कि भाई हम बादशाह हैं, मछली ले लिए, अब मछली कैसे उसको वापस करेंगे, हम पैसा लेंगे तो ये तो शर्म की बात है। तो बीवी बोली कि सुनिए ना, एक आइडिया है। तो बादशाह बोला क्या आइडिया, बोलो। तो बीवी बोली कि आप उससे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप कहिएगा नहीं नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा चाहिए, तुम लेकर मछली जाओ, पैसा रिटर्न करो। बोलेगा मादा है, आप बोलिएगा हमको नर चाहिए, मादा मछली नहीं चाहिए। बादशाह बोला अच्छा ठीक। मछुआरे बोला इधर इटा मछली की छे, नर छे ना मादा छे? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीज वाली मछली आपके लिए लाए हैं। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और दे दो इसको नाम। उसकी बीवी सर पकड़ के बैठ गई, बोले बताइए हम तो पैसा रिटर्न के चक्कर में तो 200 और दे दिया। ये मछुआरा जब जाने लगा तो ये सिक्का ना, सिक्का सिक्का जाने ना, सिक्का गिरा हुआ था वहीं पर, तो वो उठाया, उठा करके जेब में रख लिया। तो रानी बोली कि बस अब देखिए चोर भी है, इतना दिए उसको सबर नहीं हुआ, वो पैसा गिरा हुआ पैसा पॉकेट में रख लिया। अब भी बहुत अच्छा बहाना है, उसको बुलाइए, चोरी के जुर्मों में जेल में रखिए, सब पैसा निकालिए। उसको बुलाया मछुआरा को। बादशाह बोला कि ये पैसा कहाँ है तुमने उठाया?
तो मछुआरा बोला कि हुजूर, इस पैसे में आपकी तस्वीर छजी है, आपका फोटो है, जमीन पे गिरा रहता, कोई पैर देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए हम उठाकर चूम कर पॉकेट में रख दिए। बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम में दे दो। जो सखी है, जो सखावत करके आया है, इंशाअल्लाह वो सखावत करता रहेगा। आज जो बखील है ना, आए है, उसको तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला करके उल्टा दीजिए, 1 पैसा नहीं देगा, 1 पैसा नहीं देगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह सखी है, सखी बनो। और एक बात मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्च करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई, बोलो भाई, खर्च करने में फायदा है, रोकने में फायदा है? और खर्च करने में इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे का जलसा है। देखो, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। भाई मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ओ रसूल, हशर के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा, आमिना के लाल हौज़े कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे। कुर्बान जाओ, इतनी प्यास लगेगी हशर के मैदान में। उलमा फरमाते हैं 7 समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन हौज़े कौसर का वो पानी होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा, फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। बताइए, आज तो आलम ये है, मदरसे से हम लोग बहुत दूर भाग रहे हैं। आपको पता है कर्नाटक, ये देखो, अभी एक वीडियो वायरल हुई है, मुसलमान का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और वहां पर जो 26 जनवरी है, ये जो 26 जनवरी की तारीख जो गुजरी है, आपको पता है, तमाम बच्चों को जय श्री राम का नारा लगवाया, सबके हाथों में जय श्री राम का झंडा दिया। अपने बच्चे को बचाइए। आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कम से कम ये देखिए कि मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है, दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है, कहीं ये ईमान से तो नहीं जा रहा। मैं तो कहता हूं कि तालीम ना हो, अगर ईमान सलामत है तो दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। और तालीम हो, अगर ईमान ना हो, अकीदा अगर गलत हो जाए, तो कसम खुदा की फिर ऐसी तालीम की जरूरत नहीं है। यहां तो आलम यह है, ये मदरसा बन रहा है, ये मदरसा है। मेरे भाई संजीदा हो जाए, इधर देखो, मदरसा बन रहा है, लोग जा रहे हैं। बोले मियाँ एटा कीजिए, 1 महीना पहले नहीं देखिया एटा घोर क्या बनिया? बोलो मदरसा बनिया मौली साहब। बोलो मदरसा बनिया, एटा मदरसा नहीं छे, धंधार जगह छे। मौलवी साहब चंदा करवे खावे। भाई संजीदा हो जा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जो कमेटी वाले हैं तो संजीदा करो मेरे भाई। भाई बैठ जाइए आप लोग, इंतजार पैदा करा भाई, सुकून के साथ, भाई सुकून के साथ बैठे मेरे भाई, अब शोरगुल ना करें। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये मदरसे दीन के किले हैं। ये मदरसे जब तक धरती पर चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे धरती से बंद हो गए, अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज को निकालेगा। नारे तकबीर, मदरसा इस्लामिया, मदरसा इस्लामिया, इसलिए अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाओ। सबसे पहले अपने बच्चे को मदरसा में पढ़ाइए, फिर एम में करवाइए। हम मना नहीं कर रहे, हम मना नहीं कर रहे। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए, अररिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को लेकर के। एडमिशन फीस 5,000 रुपए। कितना है बोलिए? 5,000 से 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपए लेंगे सिर्फ नाम लिखाने का। अब मदरसा इस्लामिया में नाम लिखाने का एडमिशन फीस कितना है? ये कोटगानी।
हम अपना बच्चा को ले गए अररिया में, कहा कि भाई एडमिशन दिलाना है, बोला एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा कितना फीस, बोला 5,000 टका। 5,000 टका दे दिए, बच्चा का नाम लिख दिया, बच्चा की पढ़ाई शुरू हो गई, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एंड मैंने चूटी, B for बुक, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट, कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट, एलिफेंट में हाथी, F for फॉक, फॉक में लोमड़ी, H for हैंड, हैंड मैंने मुर्गी। अभी 5,000 टका दे गया है, अब बच्चा को मुर्गा मुर्गी कुत्ता बिल्ली पढ़ाना। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह भाई, अभी आप लोग इत्मीनान सुकून के साथ बैठे रहिएगा। मदरसा क्यों जरूरी है? अच्छा, मदरसे ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, कारी ना हो, गुजारा है? अरे बोले भाई, गुजारा है? मौत पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हर मोड़ पर आलिम की जरूरत है। और जन्नत में चले भी गए ना, वहां भी आलिम की जरूरत है। हदीस है, अल्लाह पूछेगा जन्नत में, मेरे बंदो जन्नत में आ गए? क्या अल्लाह जन्नत में आ गया? नेमतें मिल गई? क्या अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, अब कुछ नहीं चाहिए? तो मेरा अल्लाह कहेगा एक नेमत बाकी है। लोग हक्का बक्का, या अल्लाह और की नेमत बाकी है? बोले अल्लाह की और कौन सी नेमत बाकी है? तो मेरा अल्लाह कहेगा जा, तुम्हारा जा, अपना अपना आलिम से पूछो, मौलवी साहब से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कौन सी नेमत बाकी है जो जन्नत में लोग घूमेंगे। मौलवी साहब को जान गए, लोग ढूंढेंगे अपने आलिम को, आलिम साहब मिलेंगे, उससे पूछेंगे मौलवी साहब और की बाकी है जान जन्नत? तो आलिम साहब कहेंगे अल्लाह का दीदार बाकी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अपना दीदार कराएगा। वो दीदार ऐसा दीदार होगा कि जन्नती जब अपने रब के दीदार करेगा, कुर्बान जाओ 50,000 साल गुजर जाएगा, नजरें नहीं हटेगी। बंदा अल्लाह को देखेगा और कुर्बान जाओ, नजरें नहीं हटेगी। मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत है। इसलिए नौजवानों, मदरसे दीन के किले। बच्चा पैदा हुआ, अच्छा मुझे तो टाइम नहीं पता नाज़िम जलसा कितनी देर बोलना हजरत, इसलिए कि मुकर्रिर की उलमा लंबी फहरिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जी, आज पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी थी, लोग सूरज को देख करके टाइम महसूस करते थे। सूरज आसमान पे आ गया, सर के ऊपर आ गया, जोहर का टाइम हो गया, ढल गया, असर का टाइम हो गया, सूरज डूब गया, मगरिब का टाइम हो गया। तो उस जमाने के मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, घड़ी थी नहीं, तो जेब में अपना एक टेबलेट रखते थे, तकरीर करने बैठते टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा वो टेबलेट घुल जाती है, समझ मेरा 1 घंटा हो गया, माइक छोड़ देते, कुर्सी नीचे उतर जाते थे। एक मतलब टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया कि मौलवी साहब की है ये, मैं क्यों नहीं छोड़ो। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम कहे नहीं गया, इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं, ये बात नहीं है। तो मौलवी साहब बोला फिर की बात है रे? तो नौजवान बोला कि जो जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हजरत ने कहा भाई रोजाना टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? जो मुंह से जब टेबलेट निकाले थे, टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मेरे मिस्टेक हो गई। हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। मेरे पास जो तकरीर होनी है, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुम की और बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा, जिनकी तकरीर सुननी है। बस इंशाअल्लाह
दिल जमी के जरूरत बैठे, 15 से 20 मिनट के अंदर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। हम कहते हैं हाँ माशाअल्लाह, अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब भी आ रहे हैं। मदरसा क्यों जरूरी? बच्चा पैदा हुआ घर में, बच्चा घर में पैदा हुआ तो अब क्या करोगे? अरे बच्चा पैदा हुआ घर में, क्या करोगे? हैं? अरे मौलवी साहब, बच्चा छुआ भैया घोरो तो कहाँ बोला बहन? अरे मौलवी साहब बोला बहन, आजान देना चाहिए ना, दाहिना कान में आजान देना है, बाएं कान में आजान पुकारना है। आजान कौन देगा? अरे बोलो ना भाई, आजान कौन देगा? क्या है मौलवी साहब देगा? बच्चा पैदा तुम करो, आजान मौलवी साहब देगा? अरे मजाक तुम मारो, आजान मौलवी साहब देगा? आप कहे नहीं देंगे? आप देने नहीं जानते हैं? आपको भी देना चाहिए ना। अच्छा मौलवी साहब ने आजान दे दिया, अब नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? दादा, नाना रखवे, दादी रखवे। एक 14 साल का लड़का जलसे में गया, खिदमत कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारी दुआएं दी। मैंने कहा बेटा तीन मोर बहुत खिदमत कर लो, तो नाम की रे? बोले नहीं बोलू, मुगलाज लगाओ। अरे ये तो पहला बच्चा, नाम बता नहीं रहे, नाम बता, लाज की रे? बोल नहीं बेटा, बोल नहीं। बोले मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन ये कौन नाम छे रे? के रख्याल को रे? बोले मोर दादो रख्याल की। तो तोर दादो नाम की रे? बोले मोर दादो नाम रहे लटकन। बोलो दादा दादी नाना नानी का नाम रखोगे, यही नाम रखा जाएगा। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। और औलाद का हक यह है कि जब बच्चा पैदा हो उसका माँ बाप अच्छा नाम रखे, ये बच्चे का हक है, ये बच्चे का। और जो किसी का हक को मारेगा, हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में उसकी पकड़ हो जाएगी। इसलिए नौजवानों, जब निकाह करना, जब तुम्हारे घर में बेटी हो चाहे बेटा हो, हम नहीं जानते, मौलवी साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, इमाम साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे, हजरत हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, अच्छा सा नाम रख दी। ये बच्चे का हक तुम्हारे ऊपर में। अब बच्चा पैदा हुआ, औरतें चिल्लाई, छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया, नाम रखे दे। बोले दादा, दादो रखो, दादो, ए दादो छुआ भैया की नाम रखू? तो दादा बोले आज की कौन दिन छे रे? बोले जुमा। बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को जो बच्चा पैदा हो, बोले यार नाम रखे दे मंगरू, बजावे डमरू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हुआ, फाइनल नाम, बोले यार नाम रखे दे बुधवा। बोलो ये मदरसे क्यों जरूरी है? ये मदरसे क्यों जरूरी है? इल्म की रोशनी यहीं से फैलती है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, ये किले हैं, किले। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। हम ये नहीं कहते कि आप अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाइए, डॉक्टर मत बनाइए, प्रोफेसर नहीं बनाइए। अरे हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे नौजवानों, मैं क्या चाहता हूं जानता हूं? मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाअल्लाह। कितने लोग अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओगे? इंशाअल्लाह हाथों को उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह। मदरसे इसलिए जरूरी है ताकि मेरा बच्चा कुरान पढ़ ले, मेरे बच्चे के अंदर में अदब आ जाए, अच्छा अखलाक हो जाए। इसलिए माँ बाप का मकाम क्या है, ये कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता, ये मदरसों में बताया जाता है। तो इस्लाम नाम का एक नौजवान, नाम था उसका इस्लाम, अभी जलसा में ऐवे किया था। हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया,
बोला मौलवी साहब मुख करने जाने ले, मौलवी साहब मुख पहचानो। वो पीछे नहीं बैठा, बीच में आके बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फीस बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, तो बीच से उठ करके आगे आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। वो खड़ा हो गया, हजरत को बोला कि कहां बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे हम। यहां आए हो, यहां से कुछ लेकर जाओ। क्या लेकर जाओगे इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक बादशाह है, वो दरबारियों को जमा किया। बादशाह ने ऐलान किया जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका कि बुझते ना। अब लोग बैठे हुए, बादशाह खड़ा हुआ। बादशाह ने ऐलान किया भाई के छे मोर सवाल और जवाब के देवे, के दिवे, खड़े हो जाओ, के दिवे। कोई खड़ा नहीं हो रहा। लोग आपस में बात कर रहा, भैया छिट खोपड़ी बादशाह छे, उल्टा पुल्टा सवाल कर तो जवाब सही नहीं दीबो जान से मरे देते, जिंदगी बचे जावे ने दिल्ली खड़े खा लूं। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि बादशाह मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, बोलिए क्या सवाल है। बादशाह बोला सोच लो। बोला सोच लिया, कीजिए सवाल क्या कीजिए, सवाल कीजिए आपका सवाल क्या है। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। बोला बताइए कोई सवाल है। अरे सर में बाल नहीं है तो सवाल है कि हम टकला का है, हथेली में बाल। लेकिन ये नौजवान बड़ा चालाक था। बोला कि बादशाह साहब दरअसल बात यही है कि आप दानी बहुत हैं, दान पुण्य सदका खैरात ज़कात बहुत देते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बोला बहुत अच्छा, अब देता कुछ नहीं था। बोला बहुत अच्छा जवाब दिया, इसको इनाम दो, इसको इनाम दो, इसको इनाम दो, कुर्बान जाओ। बादशाह ने कहा मेरा दूसरा सवाल, मेरा दूसरा सवाल। ये नौजवान ने कहा कि बोलिए दूसरा सवाल क्या है। बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि ठीक है मैं दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देता हूँ, मेरे हाथों के बाल दे दे कर घिस गए हैं, मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं। नौजवान बोला बाप फंसे क्यों भी। ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं वो हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, यहाँ की नाम दे, इनाम दे, यहाँ की नाम दे। बादशाह बोला मेरा तीसरा सवाल, ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, मेरा तीसरा सवाल है कि हजारों लोग जो बैठे हैं इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं। बोला भैया आप तो गाड़ी मोड़ पर गई है, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। इस नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गए। चौथा सवाल क्या है, उसका जवाब क्या है, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चों नौजवानों एक बात याद रखना, जलसा तो हम सुनते हैं लेकिन अमल नहीं है। जलसा तो सुनते हैं अमल नहीं है। इसी बस्ती के अंदर में बहुत सारे भाई हमारे बिस्तर पे सो रहे होंगे, बीवी कह रही होगी कि क्या सुतलो तो जानी जलसा जानी, जानी जलसा जानी, तो बोलते होंगे दो चुरो मौलवी साहब की बोलबे मुँह पता चल। शेर मैंने जो छोड़ दिया मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं। आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों
आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। चौथा सवाल क्या है, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। एखाने अपना बसुन इंशाअल्लाह आमी अपना जन्ने दुआ करब। हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई हैं। हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, अल्लाह अकबर कबीरा, नींद की कुर्बानी करके, घर छोड़कर, आराम को छोड़कर मेरी माँ बहनों आप भी तशरीफ लाई है। अल्लाह आपके भी आने को कबूल करे। मेरी माँ बहनों, संजीदगी के साथ अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो और अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ। हमारी माँ बहनों के लिए सिर्फ मर्दों की तकरीर नहीं होगी, हमारी माँ बहनों की भी तकरीर होगी। हमारी बहुत सारी माँ बहनें आई है, मर्दों से ज्यादा औरतों की तादाद। अच्छा बताइए, मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? हमारी माँ बहनें सोचती होंगी कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िए। हाँ ए बेटा वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक बच्चे ने हमें 40 रुपए ला के दिया। हम मांगे भाई? अरे हम मांगे हैं? अरे बोलो ना भाई, बोनी है ये। लेकिन कुर्बान जाइए, इस बच्चे के लिए एक शेर में एक मतलब एक शेर सुना दूं। बहुत बड़े शायर का कलाम है, आप बारहा उस कलाम को सुन चुके हैं। इस बच्चे के लिए शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाल्लाह, ये 40 रुपए मेरे पास आए हैं, ये इनाम के पैसे हैं, लेकिन मेरे भी वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। मैं जिस काम के लिए खड़ा हूं, देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, पैसा लेके नहीं आइएगा। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीरें करने खड़े हुए हैं? हाँ, ये मेरा टेंशन है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा ना काम है, आपको बैठ के खाली तकरीर सुनना है। हाँ, जब हम सवाल करेंगे, जब हम अपने दामन को फैलाएंगे, मैं जानता हूं ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। ये वो इलाका है कि जिस इलाके में कोई भी सवाली सवाल कर दे वो खाली हाथ नहीं लौटता। अब मुझे कहले नहीं दिया जाए, चाहे वो उड़ीसा की सरजमीन हो, चाहे वो रांची की सरजमीन हो। मैं सीमांचल का मिसाल देता हूं कि उड़ीसा वालों, अगर सखी देखना है तो आओ बिहार, आओ सीमांचल आओ, जहां पर बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, जिस इलाके का बच्चा बच्चा सखी। और एक बात और रखिएगा ज़हन में, जो सखी है, अच्छा सखी जाने ना? नहीं जानते? अच्छा बखील जाने ना? बखील, बखील जानते हैं? कंजूस, 4 क्वालिटी है कंजूस का। कई क्वालिटी से बोलूं तो गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये सबसे लो क्वालिटी है। अब जे बखील छे वो जन्नत नहीं जाबे। बखील जन्नत में? बोलो भाई, बखील जन्नत में? और जो बूढ़ा लोग है वो भी जन्नत में नहीं जाएगा।
अच्छा बुढ़वा से नहीं जावे, बुढ़वा बुढ़िया जन्नत नहीं जावे। बुढ़वा लोग सोचता होगा बापी मौली साहब की बोलो रे भाई, मी नमाज पढ़ो ही, रोजा रखो ही, कुरान पढ़ो ही, मी जन्नत नहीं जाऊँ। बूढ़े लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं, अल्लाह जवान बनाकर जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह। जन्नत तो दाढ़ी नहीं होवे, जन्नत तो दाढ़ी नहीं है, एकदम सफा चट। इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा इस मौजू पर, कुर्बान जाइए। तो मैं ये कह रहा था कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा, ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह बखील जन्नत में नहीं जाएगा अगर वो नमाजी हो, मान के 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जितनी नमाज हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में। अरे भाई बोलो भाई जन्नत में। तो फिर सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाए। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाए। जन्नत में कौन? बखील, अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। और जो सखी है, जिसका हाथ खुला है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो अल्लाह का महबूब बंदा है, वो जन्नत से करीब है, अल्लाह से करीब है, जहन्नम से दूर। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पांव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पांव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाल्लाह 6 जन हो गेलो, 6 जन हो गेलो। अच्छा जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। कितने दरवाजे हैं? 7। अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर देगा। है कोई मुसलमान 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह, अपनी माँ के इसालो सवाब की नीयत से, अपने बाप के इसालो सवाब की नीयत से। है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है, कोई बाप का नूरे नजर बेटा है, 10,000 रुपए अपने माँ बाप की इसालो सवाब की नीयत से देने वाला हो। आमी ओनार जुन्ने दश्त दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी है? अब भाई 7वें नंबर पे कोई है? मुझे तो 5 आदमी चाहिए, 6 आदमी हो गया, इसलिए 10 पुराना होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए अल्लाह के एक से एक शेर बैठे हैं, अल्लाह का एक से एक शेर मौजूद है भाई। कौन कहता है कि मुसलमान अल्लाह के रास्ते माल खर्च नहीं करता? माल खर्च नहीं करता तो इदारे कैसे चल रहे हैं, ये मसाजिदें कैसे बन रही है, सारे काम हो रहे हैं। कुर्बान जाओ। इसलिए तो मैं कहता हूं ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता हो, मांगने का सलीका तो क्या नहीं देता। ये किसने? आमी ओनार जुन्ने दस्ते दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलें तो? 10 दुआ मैं उसके लिए करूंगा। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती। कै लोगों की? अरे भाई बोलो भाई, कै लोगों की? मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती। मजलूम जब दुआ के लिए हाथ फैलाता, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और दूसरा, माँ बाप जब अपने बेटे के लिए बेटी के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। तीसरा, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। मैं मुसाफिर हूँ, कोलकाता थी के चले खाने एसेছি, अल्हम्दुलिल्लाह आमी अपना जोड़ने दुआ करबो। इसमें कोई बीमार हो वो भी हिस्सा लेना, इंशाअल्लाह दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह सदक़े की बरकत से मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। इसमें डबल सवाब मिलेगा। माँ बाप के नाम पर यह अमल करो, माँ बाप के नाम पर यह अमल करो। इंशाअल्लाह माँ बाप मर गए हैं, जब तक इस धरती पर यह मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और नौजवानों, मदरसा बनाकर मर जाओगे, ये दुनिया वाले भूल जाएंगे।
लेकिन अल्लाह और मेरा अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा पक्का है। जब तक इस धरती पर यह मदरसा बनाने वालों, मदरसा चमकता रहेगा, चलता रहेगा, अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। है कोई ऐसा पहला सखी जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा? मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमको आज सब कुछ दिया है, हम खुशहाल हैं, इंशाअल्लाह हम 10,000 रुपए इस मदरसे में देना चाहते हैं, ताउन करना चाहते हैं। परवेज ठेकेदार साहब कहाँ है? परवेज ठेकेदार साहब हैं? ए ठेकेदार साहब, सबके लिए 10 दुआ करेंगे, आपके लिए 15 दुआ करेंगे। ये 10 में बदलना चाहिए, 5 को 10 कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ए माशाअल्लाह भाई, नारा लगाओ भाई, 10 हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। परवेज साहब, वाह भाई, क्या नाम बेटा? क्या नाम है? सिकंदर। ए माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए जनाब सिकंदर साहब ने दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए, ये देखिए सब नगद आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये 10,000, ये 10,000 डॉक्टर इसराइल साहब। ए माशाअल्लाह, ये हमारे डॉक्टर इसराइल साहब तीसरे नंबर पे आ गए। नारे तकबीर। तजमुल साहब ने अपने अब्बा के नाम से अब्दुल रहमान है। हाँ, 5,000। कहाँ तजमुल साहब कहाँ हैं? मौजूद है जी, मौजूद हैं। हाँ, अब्बा के नाम से अब्दुल रहमान। अरे मुसाफा करवाइए हमसे, मुसाफा करना जरूरी है। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता ना, अल्लाह उसको डॉक्टर क्या भेज देता? कहाँ भेजता बोलिए? और डॉक्टर उसको अल्लाह क्या भेज देता? बोले झमेले खत्म हो गए, जा बांग्ला में 10 कर। ए नारे तकबीर, नारे तकबीर। तजमुल बाबू, ए माशाअल्लाह, ये हमारे तजमुल बाबू 5,000 रुपए दिए नगद, लेकिन ये इनसे मैंने गुजारिश की, इन्होंने कहा कि ठीक इंशाअल्लाह मैं 10 दूंगा। अच्छा कतजन हलो? स्किन दिए हजरत को, तजमुल बाबू को दिए 5,000 रुपए नगद दिए, 5,000 रुपए स्किन पे, फोन पे कर। अच्छा देखिएगा, नगद है, नगद दे दिए। अगर नगद नहीं है, पैसा लेके नहीं आए हैं, कोई जरूरी भी नहीं कि हर आदमी जलसा में पैसा लेके आएगा, नाम लिखा दिए, कल ला के दे दीजिएगा। अच्छा सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो या लेने के लिए बैठा हुआ है? अपना दीबेन तब न लीबे ना। ए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकहुमुल्लाह खैरा, हसन अल जज़ा। अब ये कतजन होलो, कतजन होलो? अरे 10,000 वाले कितने लोग हुए? नहीं 3 नहीं हुए, 4,000 हो, 4 आदमी हो गए, 5 आदमी हुए। अशफाक धपरी के 5,000 दे रहे हैं। ए माशाअल्लाह, अशफाक साहब धपरी के 5,000 रुपए, अल्लाह कबूल करे ना। 5 आदमी हो गए। ए अल्लाह इन नौजवानों के, सखियों के, सखी लोगों के अल्लाह इस दान को कबूल करे ना, आमीन बोले दो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में, अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन 5 के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो। आमीन। अब ये 5 के लिए एक शेर सुना दे। अभी जिंदा है तेरी माँ। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह क्या बोलबे, मैं बोलूं? अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। 15 अल्लाह कबूल करे। हाँ हाँ माशाअल्लाह, अजीम उप मुखिया अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी भी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। तौबा का हाँ हाँ तौबा का दरवाजा खुला है,
हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, जन्नत की, हाँ भाई जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीद। वाह भाई माशाअल्लाह, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। पिछले बार माशाअल्लाह एमएलए के जो उम्मीदवार थे शत्रुघ्न बंदर साहब, उन्होंने भी 1500 रुपया से मदरसे का तारुन किया, अल्लाह कबूल करे। है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जितने पैसे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये 7 आदमी जो हुए हैं ये सब के सब नगद हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह की शान गई। लेकिन आपके लिए कुछ लोग जो देना चाहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, नगद नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह नाम लिखा दें, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। एक बात याद रखिए, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल में कमी नहीं आती है, माल में कमी नहीं आएगी, और मेरा अल्लाह इसका बदला क्या देगा। अल्लाह का कुरान कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करोगे, मेरे यहाँ 1 का बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपया के बदले 7 लाख अता फरमाए। भोकंदरी पंचायत के समिति बच्चा अली 11,000। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये मुकंदर पंचायत के समिति हैं, और मैं तो कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये समिति हैं, अल्लाह इसको एमएलए बना दे, आमीन। अरे मेरा अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। बच्चा अली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ओहदे में, मर्तबे में, इज्जत में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। इन्होंने 11,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में ताउन किया, कुर्बान जाओ। अल्लाह इस नौजवान सखी की इस सखावत को कबूल करे नो, अल्लाह इनके भी माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दल। कतजन हलो? 7। जन्नतेर कोटा दरवाजा 8, और 1 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह खोल देगा। है कोई सखी, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, अरे कोई नौजवान, इतना बड़ा मजमा है, दानिशपुर के नौजवानों, कुर्ब जवार के नौजवानों, ये पैसा क्या है? ये तो मर्द के हाथों का मैल है। बताया गया कि पैसा किसी के ना पास रहा है ना रहेगा, दौलत ना किसी के पास रही है ना रहेगी। कुर्बान जाओ। भोजपुरी की फरमाइश है, देखिए हमारे समिति साहब की फरमाइश, हमारे सब भोजपुरी समिति साहब की फरमाइश की भोजपुरी सुना दे। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। शमशाद भाई वो 21,000 रुपये लिखा रहे हैं,
इंशाल्लाह कर देंगे। लेगी और ये मुखिया ताहिर साहब जो पीछे मुखिया थे, हाँ, हाँ। 25,000 रुपये लिखा रहे हैं। लीजिए हाँ बताइए, हम 10,000 मांग रहे हैं, मुखिया साहब 25,000 दे रहे हैं। शमशाद अहमद साहब दामद बरकात हैं। और ये कौन कौन भैया? 21,000 शमशाद भाई 21,000 21,000 शमशाद भाई 21,000 और ये 25,000 मुखिया ताहिर साहब। मुखिया ताहिर साहब 25,000। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया ताहिर साहब, जनाब शमशाद साहब, भाई वाह। यानी मौत से लड़के आए। ये हमारे मुखिया ताहिर साहब तबीयत अलील थी शायद, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो यही दुआ करूंगा, अल्लाह हमारे मुखिया साहब की उम्र दराजी अता फरमा दे। ए अल्लाह शिफाए कामिला, शिफाए आजिला, शिफाए कुल्ली, शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमा दे। ए अल्लाह तमाम वबा से, बला से, परेशानी से या अल्लाह इनकी जिंदगी की हिफाजत अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह इनके ओहदे में, इज्जत में, मर्तबे में, घर में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को भी करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? 9 जन हलो। अशरे मुबशरा की तादाद है 10। अशरे मुबशरा की तादाद 10, 10 और बॉस, एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला। देखिए हम 10,000, मेरा सवाल 10,000 है। आप 20,000 भी दे सकते हैं जैसे हमारे शमशाद बाबू दिए, आप 25 भी दे सकते हैं जैसे हमारे मुखिया ताहिर साहब ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, आप 30 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या दिक्कत हो भाई, ये तो खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। आप 25, 50, 1 लाख दे देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह और खुशी की बात है। मस्जिद और दुआएं आपके लिए मांगी जाएगी इंशाअल्लाह। 10वें नंबर पे एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? अरे है कोई नौजवान? आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक नौजवान आगे। ए भाई आ गए भाई, 10वें नंबर वाले आ गए भाई। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग जो हैं चादर रुमाल लेकर घूमते रहे। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत को दिखाता। शमशाद साहब अपने बाप के नाम से, अलीमुद्दीन का बाप का नाम मरहूम है। शमशाद बाबू धपड़ी के हैं शमशाद बाबू, बाप के नाम से। अपने वालिदे बुजुर्गवार के नाम पर 10,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा कैसा बेटा मेरे नौजवानों। वो बाप चाहे ठंडी का मौसम हो, चिलचिलाती धूप हो, मेहनत और मशक्कत करके हमें पाल पोस कर बड़ा किया। यही वही बाप है। एक बात याद रखिएगा, 4 लाख 5 लाख टका खर्चा करके हज करने जाइए, कोई गारंटी नहीं है कि यह हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। कोई गारंटी दे सकता है? अबे कोई गारंटी देगा? लेकिन एक हज ऐसा है जिसकी वारंटी भी है, गारंटी भी है। एक हज ऐसा भी है, उसकी वारंटी भी है, फुल गारंटी भी है। कौन हज? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो भी बेटा मोहब्बत की नजर से बाप के चेहरे को देखेगा, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। नौजवानों तुम खुश नसीब हो, बाप घर में है, उसके चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखो। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, कोई बेटा अगर 10 मर्तबा देख ले बाप का चेहरे को, तो मेरे अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। तुम 100 मर्तबा देखोगे, अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। ऐसा ऐसा बेटा मौजूद है। अल्लाह इनके वालिदे मरहूम की कब्र को कुशादा फरमा दे, या नूर से भर दे, या अल्लाह उनके कब्र पे जन्नत का बाग बहार अता फरमा दे। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। उत्तर कनाडात के हजरत उर्फ दयालु 1000 ईंट दिखाए। माशाल्लाह 1000 ईंट का दाम 10,000। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। कितने हो गए भाई? अरे बोलो भाई कितने हो गए? 11 हो गए। 1000 ईंट आ गई, 11 हो गए। अब इस्लामी महीने कितने हैं? 12। वो एक जोनार चाहिए इंशाअल्लाह। 12वें नंबर पे 10,000 देने वाला एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी है?
अरे इतना बड़ा मजमा है, इंशाअल्लाह कोई हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, खुलूस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाओ। ठीक है पैसा नहीं है, मी करने तुम मोर पास पैसा नहीं है, इरादा तो कर सकते हो भाई, इरादा तो कर सकते हो कि हम वो दूं, पैसा तो नहीं है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूं। अरे इरादा करना आपका काम है, पैसा का इंतजाम तो अल्लाह करेगा। अल्लाह कहां से कराएगा, किधर से देगा? अरे जो पैसे जो लोग दिए हैं, अब इस पैसे का बदला जजा अल्लाह कहां से देगा, किस रास्ते से देगा, किधर से देगा, ये अल्लाह ना जानता है, ना हम जानते ना आप जानते हैं। आपका काम है खर्च करना, अल्लाह का काम है खजाने से हमें आता करते रहना। 11वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी है ऐ सौदा को मैं सस्ता करूं, 5000 वाले कम से कम एक आदमी तैयार हो जाओ, आमी अपना जो 10 दुआ कर देव इंशाअल्लाह। 5000 वाला है कोई सखी है भाई? 11वें नंबर पे 5000 वाला, 12वें नंबर पे 5000 वाला एक आदमी कोई तैयार। ए नौजवान उठा, वाह भाई वाह, ये देखिए मोबाइल लेके आ रहा, फोन पे करेगा, माशाअल्लाह। ये देखिए वाह भाई वाह, ये अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। देखिए एक बच्चे ने अपने हाथ से ये लॉकेट खोल के दे दिया है। बहुत सारे यहाँ पे नौजवान है जिनके गले में, हाथ में, सब में चांदी अंगूठी। अल्लाह अल्लाह कबूल करे नो, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मक़ामत। माशाअल्लाह देखिए नजर आलम बाबू स्क्रीन शॉट ले रहे हैं, 5000 रुपए ताउन कर रहे हैं। अल्लाह इस सखी की ताउन को कबूल करे नो, अल्लाह इनको उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, कल्याण में भी, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत। माशाअल्लाह कितना, माशाअल्लाह नजर आलम भाई 10,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। ये नजर आलम साहब 10,000 रुपए। देखिए हम 5000 मांग रहे हैं, देने वाला 10,000 दे रहा है, अल्लाह कबूल करे ना। अच्छा हुजूर कतजन हलो, हुजूर कतजन हलो, ए हुजूर कतजन हलो? माशाअल्लाह 12 जन हो गेलो। अच्छा जंगे बदर में 313, एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। 5000 टका। अच्छा ये लॉकेट हमारे हाथ में एक बच्चा ने दिया है, इसका जोड़ा कोई लगा देगा? ये मेरे बच्चों ये पहनना तुम्हारे लिए जायज नहीं है, तुम्हारे लिए पहनना भाई बोलो भाई जायज नहीं है। गले में चैन पहने हो जायज नहीं है, अल्लाह नाराज होगा। यहाँ ये जेवर औरतें पहन सकती, मर्द को इजाजत नहीं है, मर्द के लिए सोना हराम है। यहाँ छोड़ दोगे अल्लाह जन्नत में सोने का कंगन पहनाएगा, इतना मोटा मोटा कंगन यहाँ से लेके यहाँ तक। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह जन्नत में सोने का कंगन पहनाएगा। है कोई नौजवान जो गले का चैन खोल करके दे दो इंशाअल्लाह, अपनी माँ के नाम से तड़प करके इंशाअल्लाह गले का चैन दे दो, हाथ का लॉकेट दे दो, हाथ की उंगलियों की अंगूठियां दे दो, इंशाअल्लाह आपके लिए भी मैं 10 दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। इसका कोई नौजवान जोड़ा लगा दो इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान जिसके हाथ में लॉकेट हो, खोल कर, ए नौजवानों फिर बना लोगे, तबीयत चाहेगी बना लोगे, लेकिन आज यहाँ दे दोगे ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। एक बात याद रखना, और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह माशाअल्लाह 500 ईटा भाई, माशाअल्लाह भाई 13 आदमी हो गए। कतजन होलो? अरे बोलो ना कतजन होलो? 13। कुरान में सजदे कितने हैं? 14। एक आदमी हो। 5000 वाला, 5000 वाला जावेद साहब पढ़िया 5000। देखिए जावेद साहब पढ़िया के रहने वाले हैं, जावेद साहब आ गए 14 नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह 5000 रुपए। अल्लाह उनके विधान को कबूल करे लो भाई। बस 15वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अच्छा सौदा को मैं सस्ता करूँ, 1500 रुपए कितने लोग देना चाहते हैं? 2000, 3000, 4000, लास्ट 500 रुपया पॉकेट में है नौजवानों, दे दो। यहां नहीं देंगे आप, जलसा खत्म हो जाए चले जाइएगा। कल चौक चौराहे पे, हाट बाजार में, होटल में, नाश्ते की दुकान में, चाय की दुकान में ये 500 रुपए खत्म हो जाएगा, लेकिन कसम खुदा की यहां दे दोगे ना अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। ये 500 रुपए से आपका कुछ तो नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये अल्लाह के रसूल के घर का भला हो जाएगा, मेहमान रसूल का भला हो जाएगा। और मेहमान रसूल का जो भला करेगा, अल्लाह के नबी के घर का जो भला करेगा, अल्लाह उसका भला करेगा। आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी
इतनी रिसाई दे आवाज दर्द को मेरी, इतनी रिसाई दे जब ना तुम्हें पढ़ूं तो माइक बहुत अच्छा आपका भाई, माशाल्लाह। ये आवाज़ को ऐसी खींच रही है कि जैसे मालूम ये हो कि कोई चुंबक है। दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर मैं इस शेर को मैं पूरा करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। आवाज़ दर्द को मेरी इतनी अच्छा, इंशाल्लाह ये शेर को मैं बाद में पेश करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कड़ाके की ठंड है, अल्लाहु अकबर कबीरा। इस वक्त हम अपने घर में होते, नरम बिस्तरों पे होते, गरम बिस्तरों पे होते, लेकिन रज़ाई को छोड़कर, कंबल को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर हम यहाँ बैठे हैं नींद की कुर्बानी करके। अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? बोलो भाई, अल्लाह देख रहा ना? तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? और मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, और नेकी कभी जाए नहीं होती। नेकी कभी जाए, नेकी किसी के साथ हो कर दो, इसका बदला, इसका जजा मेरा रब देगा। एक तवाइफ नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत कुएं के पास खड़ी है और कुर्बान जाओ, ओ कुएं के पास ना डोल है ना रस्सी है, देखती क्या है कि चिलचिलाती धूप है, एक कुत्ता हाँफता हुआ कुएं के करीब आके वो चारों तरफ घूमने लगा। औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है, प्यास लगी है, लेकिन डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, पानी कैसे निकाला जाए। ये औरत चमड़े का मौजा खोली, दुपट्टा से बांधी, कुएं के अंदर में डाली, कुएं से पानी निकाली, कुत्ते को पिला दी। कुर्बान जाओ। उलमा फरमाते हैं अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उस औरत को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दी। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह की रहमत वसी है, अल्लाह की रहमत वसी है। अपने घर को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके यहाँ आए हो, इंशाअल्लाह बैठो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ, इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे।